जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं शुरू दिल से। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग अध्याय फर्स्ट से विषय इतिहास से हम लोग देखे थे यूरोप में राष्ट्रवाद, उदय और विकास। ठीक है, उसमें हमने काउंट काबूल के बारे में पढ़ा था। इटली के एकीकरण में काउंट काबूल का क्या योगदान रहा था। ठीक है, इस क्लास में हम लोग इटली के एकीकरण के एक शख्स और थे जिनका योगदान मतलब बहुत ज्यादा रहा। ठीक है, उनका नाम था गैरीबाल्डी। ठीक है, गैरीबाल्डी कह रहा है इटली के एकीकरण में गैरीबाल्डी का महत्वपूर्ण योगदान था। यानी जो योगदान काबूल का था, ठीक है, और मिजनी का था, उनसे मतलब उन लोगों से ज्यादा इनका योगदान महत्वपूर्ण था। ठीक है, इनका भी योगदान बहुत ज्यादा रहा, जैसे वो लोग थे उनसे ज्यादा रहा। ठीक है, कह रहे हैं उनका जन्म 1807 में नीस में हुआ था। ठीक है, यानी उसका जन्म हुआ था, गैरीबाल्डी का जन्म 1807 में नीस में हुआ था। कह रहा है मेजनी और काबूल के समान वह भी एक महान राष्ट्रवादी था। यानी जो गैरीबाल्डी थे वो क्या थे कि जैसे मेजनी और काउंट काबूल थे, उन्हीं की तरह ये भी एक महान राष्ट्रवादी, ठीक है, क्रांतिकारी थे। ठीक है, राष्ट्रवाद से प्रेरित होकर उसने यंग इटली का सदस्यता ग्रहण कर ली। यानी गैरीबाल्डी ने क्या किया, राष्ट्रवाद से प्रेरित होकर, ठीक है, उसने क्या किया कि यंग इटली का सदस्यता प्राप्त कर लिया। ठीक है, ग्रहण कर लिया। ठीक है, और उसने सैनिक क्षेत्र में, गैरीबाल्डी ने सैनिक क्षेत्र में महारत हासिल की। ठीक है, यानी गैरीबाल्डी सैनिक के क्षेत्र में, ठीक है, महारत हासिल की। क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के कारण उसे मृत्युदंड भी दिया गया। ठीक है, यानी क्रांतिकारी गतिविधियों में इन्होंने भाग लिया था, इस वजह से इनको क्या किया, मृत्युदंड भी दे दिया गया, परंतु वह भागकर विदेश चला गया। ठीक है, यानी इनको मौत की सजा सुना दिया गया था। कारण क्या था कि ये क्रांतिकारी गतिविधि में भाग ले रहे थे। ठीक है, साथ ही साथ वो किस पे, सैनिक के क्षेत्र में, मतलब वो सैनिक के रूप में कार्यरत थे। ठीक है, इस वजह से उनको क्या किया गया, मृत्युदंड दिया गया। लेकिन वो क्या किए, भाग खड़े हुए, यानी भाग कर कहाँ चले गए, विदेश चले गए। ठीक है, और 1848 में वह इटली वापस आया। यानी इटली वापस आया, यानी गैरीबाल्डी, ठीक है, 1848 में इटली वापस आया। एकीकरण की प्रक्रिया में उसने अनेक युद्ध किए। ठीक है, यानी इटली के एकीकरण में इन्होंने क्या किया, अनेक प्रकार से युद्ध किए। ठीक है, काबूल ने जहां अपनी कूटनीति द्वारा इटली का एकीकरण संभव कर दिया, उसी प्रकार गैरीबाल्डी ने अपनी तलवार द्वारा इसे संभव बनाया। ठीक है, यानी जो काउंट काबूल थे वो अपने कूटनीतिज्ञ से क्या किए थे, इटली के एकीकरण में, ठीक है, एकीकरण का संभव कर दिया था। मतलब एकीकरण, मतलब कुछ काम इन्होंने कर दिया था। ठीक है, उसी पर गैरीबाल्डी ने क्या किया कि अपनी तलवार, यानी ये भी अपना उस एकीकरण में सहयोग दिए और सहयोग किए। ठीक है, तो ये था गैरीबाल्डी। ठीक है, गैरीबाल्डी का आप लोग फिगर देख सकते हैं। ठीक है,
अब कह रहा है नेक्स्ट टॉपिक है इटली के एकीकरण के प्रमुख चरण। ठीक है, यानी इटली के एकीकरण के प्रमुख चरण कौन कौन से थे, क्या थे। कह रहा है कि सन 1830 से 48 के मध्य, ठीक है, यानी बीच में 48 और 30 के मतलब कहा है तो 31, ठीक है, 32, 33, 34, 35 यानी 35, ठीक है, 48 मतलब उसके बीच के विभिन्न भागों में, ठीक है, इटली के विभिन्न भागों में राष्ट्रवादियों ने क्या किया, प्रतिक्रियावादी के विरुद्ध संघर्ष किया। यानी प्रतिक्रियावादी जो थे उनके बीच क्या किया, राष्ट्रवादी जो थे इटली के एकीकरण में, जो राष्ट्र के लिए इटली को एकीकरण करना चाहते थे, उन्होंने क्या किया, इनके विरुद्ध संघर्ष जारी कर दिया था, तो जंग जारी कर दिया। कह रहा है सिसिली टस्कनी में संवैधानिक सुधार किए। ठीक है, सिसिली और टस्कनी में संविधान रूप से सुधार किया गया। ठीक है, कह रहा सर्डिनिया, लोम्बार्डी, वेनेशिया में भी क्या किया, विद्रोह हुआ, जिनके परिणाम स्वरूप संवैधानिक सुधार किए गए। ठीक है, यानी कह रहा है कि सिसिली और टस्कनी में जो संवैधानिक सुधार हुआ, ठीक है, उसके अलावा सर्डिनिया, ठीक है, लोम्बार्डी और वेनेशिया में भी क्या हुआ, विद्रोह हुआ, जिसका परिणाम क्या हुआ कि संविधान रूप से क्या किया, संविधान को संवैधानिक रूप क्या किया, सुधार किया गया। ठीक है, पहला पोप अधिकृत राज्यों में भी कुछ सुधार किया, यानी पोप के जो बचा कुछ राज्य था उन राज्यों में भी क्या किया, कुछ सुधार किया गया। कह रहा है ऑस्ट्रिया से मुक्ति के लिए संघर्ष तेज कर दिया गया, यानी ऑस्ट्रिया से, ठीक है, इटली को मुक्ति के लिए क्या किया गया, संघर्ष जो था यानी युद्ध जो था उसको तेज कर दिया गया। कर सर्डिनिया पीडमाउंट के राजा चार्ल्स एल्बर्ट ने ऑस्ट्रियाई प्रभुत्व के विरुद्ध युद्ध आरंभ कर दिया। यानी क्या किया कि सर्डिनिया और पीडमाउंट के राजा जो थे चार्ल्स एल्बर्ट ने क्या किया कि ऑस्ट्रियाई, ठीक है, प्रभुत्व के विरुद्ध, ठीक है, ऑस्ट्रियाई प्रभुत्व मतलब क्या है, ऑस्ट्रियाई राज्य के विरुद्ध, ठीक है, युद्ध आरंभ कर दिया। किसने, तो चार्ल्स एल्बर्ट, जो कि कहाँ के राजा थे, सर्डिनिया और पीडमाउंट के। ठीक है, कह रहा है परंतु वह पराजित हुआ, यानी जब युद्ध भी चालू किए तो क्या हुए, पराजित हो गए, हार गए। ठीक है, कह रहा है प्रतिक्रियावादी शक्तियों की विजय हुई, यानी वहां जो प्रतिक्रियावादी शक्तियां थी उनकी क्या हुई, विजय हुई। ठीक है, कह रहा है चार्ल्स एल्बर्ट के स्थान पर विक्टर एमेनुअल राजा बना। जब चार्ल्स एल्बर्ट थे, ठीक है, जो सर्डिनिया और पीडमाउंट के क्या थे, राजा थे, वो जब हार गए यानी पराजित हो गए, तो वहां पे जो राजा बना वो विक्टर एमेनुअल था। ठीक है, विक्टर एमेनुअल राजा बना। ठीक है, कहाँ, सर्डिनिया और पीडमाउंट। कर 1848 में पोप के राज में भी क्रांति हुई, यानी 1848 में, ठीक है, 1848 में पोप के राज्य में भी क्या हुआ, क्रांति हुआ। कह रहा है पोप पियूस 9वां को रोम छोड़कर भागना पड़ा, यानी पोप पियूस जो थे 9वां को रोम छोड़कर भागना पड़ा। ठीक है, कह रहा है रोम में रोमन गणतंत्र की स्थापना की गई। ठीक है, यानी रोम में क्या हुआ कि जब ये रोम छोड़कर भागे पोप पियूस 9वां, तो वहां क्या हुआ कि गणतंत्र की स्थापना हुआ। कर परंतु यह अस्थायी नहीं हो सका, यानी स्थापना तो किया गया लेकिन ये अस्थायी नहीं हो पाया। ठीक है, कर फ्रांस के शासक लुई नेपोलियन ने गणतंत्र को समाप्त कर पोप को पुनर्स्थापित कर दिया। यानी क्या किया, फ्रांस के जो शासक लुई नेपोलियन ने क्या किया, गणतंत्र को समाप्त करके, ठीक है, पोप को पुनर्स्थापित किया। कर उसकी सुरक्षा के लिए फ्रांसीसी सेना की टुकड़ी 1870 तक रोम में बनी रही। यही कह रहा है कि फ्रांस के शासक लुई नेपोलियन के गणतंत्र समाप्त करने के बाद पोप को पुनर्स्थापित किया गया, और उसकी सुरक्षा के लिए, किसकी, यानी पोप की सुरक्षा के लिए, ठीक है,
फ्रांसीसी सेना ने की टुकड़ी, ठीक है, 1870 तक रोम में बनी रही, लगातार मतलब रक्षा देता है। ठीक है, कह रहा है इटली के एकीकरण का प्रथम चरण, यानी चरणों के बारे में पढ़ना है। चरण हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो इटली के एकीकरण का प्रथम चरण में था, चरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। पिछले क्लास के वीडियो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।